कुसुमपुर एक बहुत ही सुंदर गांव, जहां सब सुखी रहते हैं। सभी एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। वहां सिर्फ एक ही मुश्किल था, वो है भीम पहलवान, जो बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव का था। बड़े होने के बाद उसे लगा कि उसे पहलवान बनना चाहिए। उसने दाखिला लिया एक व्यायामशाला में, जहां वो प्रतिदिन मुद्गल के साथ व्यायाम करता था, दंड बैठक करता था। बहुत जल्दी उसका मसल बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि जिसे देखकर लगता था जैसे कोई राक्षस हो। उसके अत्याचार से पूरे गांव वाले डरने लगे और उसके डर के कारण सारे गांव वाले उसकी भक्ति में लीन हो गए। मेरा नाम है भीमपाल। लोग मुझे यहाँ भीमपाल बुलाते हैं। मैं हूँ इस गांव का नेता। बाहुबली बाहुबली जैसे कुछ नहीं करते हैं, वैसे मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। लोग मुझे सब्जी मछली सब खाने के लिए दे के जाते हैं। अरे बाबा, मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है ना, तो उसका फायदा तो लूंगा ही। ये बेचाराम को मुझे एक सबक सिखाना है। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मुझे एकदम भाव ही नहीं देता। देखने में एकदम लकड़ी की तरह सूखा है। बच्चे को ऐसी सजा दूंगा कि अपनी कदमों में गिरेगा। मेरा भी नाम है भीम पहलवान। बेचाराम बहुत ही दयनीय आदमी था। शरीर से बहुत ही दुबला पतला, देख के ही लगता था बहुत डरपोक है। बेचाराम और उसकी पत्नी हीरा पति पत्नी का एक छोटा सा परिवार था। बेचाराम बोला, अजी सुनती हो, बाजार जाकर आता हूँ और घर के लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। जरा वो थैला तो देना। बाहर बहुत धूप है, तुम अकेले इतना सारा सामान कैसे लाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेला हो आता हूँ। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, बाहर बहुत धूप है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। फिर तेरी हिम्मत हो गई मेरे सामने आने की। अब क्या तुम्हारे डर से मैं बाजार जाना भी बंद कर दूं? तुम क्या यहाँ के दादा हो? ए सुकड़ी पहलवान, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। तू सब्जी और तरकारी खाएगा, क्यों बेकार में नष्ट करेगा उसको? तू तो घास खा, घास। घास खाने से शायद तू थोड़ा मोटा हो जाएगा, और उसके बाद जब तू वापस जाएगा तो सब्जी तरकारी मुझे दे के जाना। मेरा नाम है भीम पहलवान। एक उंगली में उठा के तुझे आसमान में फेंक दूंगा, समझा? अरे तू मेरा इतना अपमान क्यों करता है? मैं शरीर से दुबला पतला हूँ, इसलिए देख लेना, एक दिन मैं तेरे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, याद रखना। इस गांव में जो भी मुझे देखता है वो प्रणाम करता है, सिर्फ तू नहीं करता है। ये लकड़ी पहलवान होके इतना साहस दिखाता है, ये ठीक नहीं है। तुझे मैंने बोला है ना कि जब भी तू बाजार जाए उसमें से एक हिस्सा मुझे दे के जाना। गांव में जब डाकू आएंगे तो तुझे कौन बचाएगा? तेरी हिम्मत है तुझ में हिम्मत कि तू डाकुओं के बंदूक और गोली से लड़ सकेगा? गोली बारूद इस मसल के सामने टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। सिर्फ भीम पहलवान ही झेल सकता है, समझा? प्रणाम भीम पहलवान जी, आपकी कृपा से ही गांव में रह रहा हूँ। आपके ताकत की कहानी तो चोर, दरोगा, पुलिस, मंत्री सब जानते हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं। ईश्वर आपका मंगल करेगा। समझा रे चूहे, इसे ही कहते हैं रंगबाजी। ऐसी बॉडी लेके मुझसे पंगा लेना चाहता है। तुझे पटक के दिन में तारे याद दिला दूंगा मैं। देख भीम, तू बहुत बहस करता है, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। मैं घर जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ।
दूसरे रास्ते से बेचाराम साइकिल पर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम पहलवान उनके रास्ते में आ गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। कहाँ भागा जा रहा है रे बेचा? मेरा नाम है भीम पहलवान। मुझे मालूम था कि तू इसी रास्ता से आएगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तब तक तू यहाँ से नहीं जा सकता। तेरे जैसे खराब इंसान को मैं कभी प्रणाम नहीं करूंगा। चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। क्या बोला तू? रुक, आज से तेरा इस साइकिल पे चढ़ना बंद करता हूँ मैं। इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी मर्द का बच्चा हूँ। तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू मुंह छुपा कर भागेगा। भाई लोग अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो इस पहलवान का कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग सब मिलके इसके ऊपर टूट पड़े तो कैसा होगा बोलो तो? उसे तो मार मार कर गांव से भगाना ही बेहतर होगा। क्या कहते हो? ये बोलना बहुत आसान है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तेरा हिम्मत अच्छे से पता है मुझे। जब पिछली बार सुनार के दुकान में डकैत आए थे तब तुम कहाँ थे? दरवाजा बंद करके पलंग के नीचे तो छुपा हुआ था और आया बड़ा बड़ा बात करने। जा जा। अरे तू भी तो अपने जेब का पैसा लगा के उसकी छत ठीक करके आया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात किसी को पता नहीं है? सब जानते हैं ये बात, समझे? रुको रुको, आपस में लड़ो मत। जो करने आए हैं पहले वो करते हैं। पहले सोचो कि भीम पहलवान को कैसे रोकें। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा, नहीं तो वो मुझे ऐसे ही डराता रहेगा और मेरा अपमान भी करता रहेगा। वो ताकतवर है तो हम पर जुल्म करता रहे और हम चुप रहे, ये तो गलत है ना भगवान। इसका कुछ उपाय निकालो ना। सुनो, जितनी बुद्धि उतना ही बल। भीम कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, उसकी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई कमजोरी होगी। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसकी कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। हमें उस कमजोरी को पकड़कर घुसना होगा। शायद उसको उसकी इस कमजोरी के बारे में पता ही नहीं होगा। हमें उसकी जिंदगी की इस कमजोरी को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें उसकी उस कमजोरी को पकड़कर अपना काम पूरा करना होगा। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। उस भीम पहलवान की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। आज से ही मैं उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दूंगा। अंधेरा हो चुका है, यही सही वक्त होगा। अब मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना। हाँ, अगर भीम को पता लग गया तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा, ध्यान रखना। अरे बाप रे, अरे बचाओ। अच्छा, तो ये है पहलवान की हिम्मत। कल ही मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। मेरी बीवी ने बिल्कुल सही कहा था। कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है और वो कमजोरी मुझे मिल गई। अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है पहलवान। देख कर आया, मैं अपनी आंखों से देख कर आया। तुम्हें पता है वो पहलवान किस चीज से डरता है? तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे पहले पता होता तो वो मेरा इतना अपमान कर ही नहीं सकता था। ये आदमी सिर्फ एक ही चीज से डरता है और वो है कॉकरोच। अगर उसके शरीर पर हमने कॉकरोच छोड़ दिए तो सबको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा पहलवान है। क्या कॉकरोच से डरता है?
और वो खुद को पहलवान कहता है। गांव वालों को सिर्फ अपना ये शरीर दिखाकर डरा कर रखा है उसने। चलो चलो जल्दी जाकर कॉकरोच पकड़ लाते हैं। अरे अरे ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर में तो भर भर के कॉकरोच पड़े हैं। चलो जाकर पकड़ते हैं, चलो चलो चलो। हाँ तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के सामने से जा रहा है। उस बैग में क्या है? क्या है उस बैग में? मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां लाया हूँ भाई। कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। तुम सच में बहुत बड़े पहलवान हो। ये देखो थैली में मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। चल इतने दिन बाद तुझे बुद्धि तो आई, चल दिखा क्या लाया है। अरे बाप रे, अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे बचा लो, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे। गलती से भी इस गांव की तरफ आंख उठाकर मत देखना। बहुत परेशान किया है इतने दिनों तक, अब इस बार मुक्ति मिली। चल भाग यहाँ से। बेचाराम की जय हो, बेचाराम की जय हो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी ने किया है। जो भी किया है वो मेरी बीवी बुद्धि में जैसे कि माँ सरस्वती समझ लो। बहुत होशियार है मेरी बीवी। जय जयकार करनी है तो मेरी बीवी की करो, उसकी करो जय जयकार।